आज का आपका टॉपिक है स्टेलर एवोल्यूशन, राइट। स्टेलर एवोल्यूशन बेसिकली रेफर्स टू द लाइफ साइकिल ऑफ अ स्टार, किस तरह से स्टार्स बनने की शुरुआत हुई और इवेंचुअली इनका क्या फेट होता है। बट बिफोर आई स्टार्ट, बहुत सिंपल सी चीज़ समझ लो, गैसेस एक्सपैंड ऑन हीटिंग। ठीक है, मान लो कि गैस है कोई, राइट, या ऐसा स्ट्रक्चर है जिसे आपने जैसे ही हीट किया इट स्टार्ट्स एक्सपैंडिंग। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, सो दिस इज़ अ स्टार। ठीक है, इसमें ना रिएक्शंस हो रहे हैं। ठीक है, कुछ तरह के रिएक्शंस हो रहे हैं। इन रिएक्शन से बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो रही है। तो हीट प्रोड्यूस होने से क्या होगा, जितनी हीट प्रोड्यूस होगा ये वाला स्ट्रक्चर आपका एक्सपैंड करता जाएगा। बस इतनी सी चीज़ को समझ लो। ठीक है, तो ये तो गैसेस के कॉन्टेक्स्ट में एग्जाम्पल था। मैं आपको सॉलिड के कॉन्टेक्स्ट में एक एग्जाम्पल देती हूँ। ठीक है, आपको हॉर्स पता है, घोड़ा, घोड़े के पाँव में आपने देखा होगा नाल होती है ना। नाउ व्हाट हैपेंस इज, घोड़े की नाल को डायरेक्टली डालना चाहो ना तो थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो व्हाट दे डू इज दे एक्चुअली हीट इट। जैसे ही आप घोड़े की नाल को हीट करते हो क्या होता है, मान लो दिस वाज अ स्ट्रक्चर, घोड़े की नाल एक्सपैंड कर जाती है। ठीक है, जैसे ही एक्सपैंड की, थोड़ी बड़ी हो गई, घोड़े के पाँव में पहना देते हैं। ठीक है, अब गर्म है, थोड़ी खुली हुई है, जैसे ही वापस कोल्ड हो जाएगी, वापस अपने छोटे से स्ट्रक्चर में आ जाएगी, तो क्या होगा, जो आपने खुली नाल पहनाई थी घोड़े को, अब वो बिल्कुल टाइट हो जाएगी। इसलिए देखना घोड़े के पाँव में बहुत टाइट नाल होती है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज थिंग्स एक्सपैंड ऑन हीटिंग। सो व्हेन आई टॉक अबाउट गैसेस, क्योंकि हम स्टार्स की जब हम बात करेंगे वील बी डीलिंग विद गैसेस ओनली, नेबुला, राइट। तो यहाँ पे क्या होता है कि when there's a reaction going on inside a star, it keeps on expanding. ठीक है, ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट आप याद रखना। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। नाउ यू नो बिग बैंग, है ना। बिग बैंग हुआ, इवेंचुअली देयर वाज एन एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन में जितनी भी गैसेस थी, राइट, दे केम अंडर द इफेक्ट ऑफ देयर ओन ग्रेविटी। सारे जितने भी एटम्स थे, पार्टिकल्स थे, अपनी खुद की अट्रैक्शन पावर, अपनी खुद की ग्रेविटी की पावर की वजह से एक दूसरे के साथ कोलाइड करने लग गए। ठीक है, तो कोलाइड करने से क्या हुआ, पार्टिकल्स एक दूसरे के पास आ रहे हैं, दे आर गेटिंग अट्रैक्टेड टूवर्ड्स ईच अदर, और कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है, ये स्ट्रक्चर बन रहा है। व्हेन द स्ट्रक्चर स्टार्टेड फॉर्मिंग इट वाज कॉल्ड नेबुला। जैसे ही ये स्ट्रक्चर बनना शुरू हुआ, जैसे ही ये जो पार्टिकल्स हैं, गैसेस के एटम्स हैं, दे स्टार्टेड कमिंग टूवर्ड्स ईच अदर बिकॉज ऑफ देयर ओन ग्रेविटी, जैसे ही ये नेबुला बनना शुरू हुआ, आपने क्या बोला, दिस इज वेयर बर्थ ऑफ अ स्टार स्टार्ट्स। ठीक है, सो व्हेनेवर आई रेफर टू नेबुला आई एम सेइंग कि बर्थ प्लेस ऑफ अ स्टार इज योर नेबुला। अब देखो, अगर आपसे पूछ ले कि नेबुला में सबसे ज़्यादा अबांडेंस किस गैसेस की थी, तो आप क्या बोलोगे, यू विल से हाइड्रोजन एंड हीलियम। क्यों? बिकॉज अगर आपको बिग बैंग याद है, जो दो पहली गैसेस की बात हुई थी, देवर हाइड्रोजन एंड हीलियम। सिंपल है, ओके। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, सबसे पहला स्टेज स्टार्ट हो रहा है जहाँ पे अभी कोअलिशंस ऑफ स्टार हो रहा है इनटू ह्यूज मास। कोअलिशंस क्या होता है, जब ये सारे पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ आ रहे हैं और एक ह्यूज मास या ह्यूज स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अब एक दूसरे की ग्रेविटी की वजह से एक स्ट्रक्चर बन रहा है, कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज हो रही है, राइट। तो देयर इज अ लिटिल बिट ऑफ एनर्जी। ये जो थोड़ी सी एनर्जी है, इससे जो हीट रिलीज होती है, उस हीट की वजह से ये प्रोटोस्टार थोड़ा बहुत लूमिनस है। ठीक है, ध्यान रखना, when I say why is a star luminous, right? Usually इसका आंसर क्या होता है कि स्टार लूमिनस इसलिए हो रहा है बिकॉज उसमें बहुत ज़्यादा रिएक्शंस हो रहे हैं। आप आगे जाके पढ़ोगे, सन के कॉन्टेक्स्ट में आप पढ़ोगे सन क्यों इतना लूमिनस है ना, सन से रोशनी कैसे आ रही है, बिकॉज सन में एक फ्यूजन रिएक्शन हो रहा है। हम आगे बढ़ेंगे, बट अभी हम प्रोटोस्टार वाली स्टेज में हैं। अभी हम एक बेसिक प्रॉपर स्टार वाली स्टेज में पहुंचे नहीं हैं, अभी रिएक्शन शुरू नहीं हुआ है। अभी बस इतना हो रहा है कि कोअलिशंस ऑफ स्टार हो रहा है इनटू ह्यूज मास, थोड़ी बहुत एनर्जी है, इस एनर्जी से जो हीट रिलीज हो रही है, दैट इज द रीजन ऑफ लुमिनोसिटी ऑफ अ स्टार। लुमिनोसिटी क्या होता है, चमक जो आपको नजर आती है। ठीक है, बेसिक एजेंडा इनका होता है मेन सीक्वेंस स्टार बनने का। मेन सीक्वेंस स्टार क्या है, जैसे आपका सन है। ठीक है, इसमें क्या रिएक्शन होता है, इसमें फ्यूजन रिएक्शन होता है। What happens in a fusion reaction is दो हाइड्रोजन मिला के, एटम्स मिला के एक हीलियम बनता है। ठीक है, अब मेन सीक्वेंस स्टार की स्पेशलिटी क्या है कि इसमें जो ये फ्यूजन रिएक्शन है, ये बेसिकली एक चेन रिएक्शन है।
चेन रिएक्शन का मतलब क्या है, मान लो दो हाइड्रोजन मिलके एक हीलियम बना रहे हैं प्लस कुछ एनर्जी रिलीज कर रहे हैं, ठीक है, ये एनर्जी हेल्प करती है अगले रिएक्शन को होने के लिए। फिर इस रिएक्शन से जो एनर्जी निकल रही है दैट हेल्प्स फॉर द थर्ड रिएक्शन टू अकर। तो बेसिकली ये एनर्जी एक्ट करती है एज सबस्ट्रेट कि आपका अगला रिएक्शन शुरू हो जाए। सो एवरी रिएक्शन इज लाइक अ प्रीक्लूड टू द नेक्स्ट रिएक्शन, इसीलिए इसे चेन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, because of energy releasing at every step there's a large amount of energy released, and इस stage पे when it is a main sequence star the reason for luminosity क्या है, your fusion reaction। बल्कि प्रोटोस्टार में क्या रीज़न था कि वो जो कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो स्ट्रक्चर बन रहा था उस स्ट्रक्चर के बनने पे जो आपकी हीट रिलीज हो रही थी दैट वाज द रीज़न फॉर लुमिनोसिटी। बट मेन सीक्वेंस स्टार में लुमिनोसिटी क्या है, फ्यूजन। So when I say why sun is luminous, what will you say? The reason is the fusion reaction, ठीक है। अब बीच में टिटोरी स्टार रह गया, ठीक है, नथिंग वेरी इंपॉर्टेंट टू नो, बस आपको इतना पता होना चाहिए कि प्रोटोस्टार और मेन सीक्वेंस स्टार के बीच की जो इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड योर टिटोरी स्टार, ठीक है, टी-टोरी स्टार भी कहते हैं इसे। अब see what is happening, a lot of energy is releasing, lot of heat is getting released because of which it will lead to expansion। मैंने आपको इस लेक्चर के शुरुआत नहीं बताया था gases expand on heating, जैसे ही energy release हुई, heat release हुई, this will lead to the expansion of that particular star। अब इसके बाद क्या होगा, अगर तो जो स्टार है उसका मास बहुत ही स्मॉल है, इट्स अ स्मॉल स्टार, ठीक है, देन इट विल लीड टू द नेक्स्ट स्टेज कॉल्ड रेड जायंट स्टार। लेकिन अगर स्टार का मास ह्यूज है, राइट, लार्ज स्टार, तो आप इससे क्या बनेगा, सुपर रेड जायंट स्टार, ठीक है। अब बोथ द केसेस हैव डिफरेंट स्टेजेस, आपको पता होना चाहिए। अब देखो मेन सीक्वेंस स्टार में क्या हो रहा था, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिलके हीलियम बना रहे थे, ये दोनों फ्यूज हो रहे थे इनटू हीलियम, ठीक है, और इवेंचुअली बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन हो रही थी, ठीक है। अब अगर छोटा स्टार है, ठीक है, इसका मतलब है कि मास भी उसमें कम है ना, तो फ्यूजन भी इजीली ख़त्म हो जाएगा, राइट, क्यों, क्योंकि इट्स अ स्मॉल स्टार, जितना सामान कम है उतना ही रिएक्शन भी इजीली जल्दी ख़त्म होगा। वैसे ऐसे जल्दी इट्स मिलियंस ऑफ ईयर्स, बट इन दोनों के कंपैरिजन की बात है। तो व्हाट हैपन्स इज, क्योंकि इसका मास कम है, इसमें फ्यूल कम है, राइट, तो व्हाट विल हैपन, ये सारा हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होके ख़त्म हो जाएगा। अब क्या बच गया, सिर्फ और सिर्फ हीलियम बच गया, ठीक है। अब क्या हो रहा है, एक स्टार है जिसका हाइड्रोजन पूरा का पूरा हीलियम में फ्यूज हो चुका है, ठीक है। अब एट वन पॉइंट ऑफ टाइम इस पर्टिकुलर स्टार में दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रही है, ठीक है, जो कि इस स्टार को अभी भी एक कोर बना रही है ना, जिसमें सारे पार्टिकल्स एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। एक और फोर्स है, हीट भी तो चल रही है साथ में, रिएक्शन की एनर्जी तो अभी भी बाकी है, तो हीट भी करेगी इसको एक्सपैंड, ठीक है। तो एट वन पॉइंट ऑफ टाइम ऑल द एटम्स आर स्टिल कमिंग टूवर्ड्स ईच अदर while the reaction is happening due to gravitational force, and second force जो at that point of time act करे is the force of heating because of which it is expanding। तो होता क्या है, ये जो expansion की एनर्जी है, हीट की एनर्जी है, ये एक अपर हैंड ले लेती है और पूरा बाहर का पार्ट गैसेस वाला एक्सपैंड हो जाता है, अंदर कोर भी बन रहा है और बाहर एक्सपेंशन भी हो रहा है, ठीक है। तो व्हाट हैपन्स इन रेड जायंट स्टार, दो चीज़ें होती हैं, एक तो हाइड्रोजन खत्म होके हीलियम की फ्यूजन स्टार्ट हो जाएगी, एंड हीट एनर्जी जो है दैट ओवरपावर्स योर ग्रेविटेशनल एनर्जी एंड एक्सपेंशन हैपन्स, ठीक है, एंड द कोर श्रिंक्स इवन मोर। अब क्या होगा, अब जो होगा, हीलियम की फ्यूजन स्टार्ट होके एक प्रोसेस होता है, यू डोंट हैव टू गेट इनटू द प्रोसेस, हीलियम फ्लैश करके होता है, बस इतना याद रखो कि हीलियम फ्यूज करके और हैवी एलिमेंट्स बनाते हैं, फॉर एग्जाम्पल कार्बन। इसको ऐसा का ऐसे याद रखना है, इसकी फिजिक्स में नहीं जाना है, वी विल नॉट सी व्हाट्स इन हीलियम फ्लैश, ठीक है। जितने भी रिएक्शंस इससे रिलेटेड दे आर नॉट इन योर सिलेबस, आपको बस बेसिक पता होना चाहिए। सो हीलियम और हीलियम मिलके कार्बन बनाते हैं, ठीक है। होगा क्या, सेम प्रोसेस अब भी चल रहा है, ग्रेविटेशन पुल की वजह से कोर और छोटा होता जा रहा है, राइट, एंड एक्सपेंशन की वजह से, हीट की वजह से द स्टार इज स्टिल एक्सपैंडिंग।
पिछले वाले और इस वाले स्टेज में डिफरेंस क्या है, याद रखना, पिछले वाले स्टेज में हाइड्रोजन वाज फिनिश्ड एंड हीलियम का रिएक्शन शुरू हो गया था, हीलियम का फ्यूजन शुरू हो गया था. जैसे ही हीलियम फ्यूज करके कार्बन में कन्वर्ट हो गया, दैट इज वेयर योर प्लैनेटरी नेबुला स्टार्ट्स. तो सेम थिंग हैपन्स, कोर will keep on condensing, eventually it will collapse and the outer part due to heat it will go into space and the core will collapse. ठीक है, कोर और छोटी 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 होती जाएगी. ठीक है, इवेंचुअली कोर बहुत ही डेंस हो जाएगी. एक ऐसी स्टेज आएगी सिर्फ कोर रह जाएगा और जितना भी गैसेस बाहर जा रही थी इट विल गो टू आउटर स्पेस. दैट मीन्स अब इसमें थोड़ी सी एनर्जी लेफ्ट रह गई है विच इज ओनली इन द कोर. Now this is the reason for your luminosity here. जो left over energy है, this is your reason for luminosity and this stage is referred to as your white dwarf star. ठीक है, तो white dwarf star में क्या हुआ, सिर्फ कोर रह गया, जो सामान बाहर जा रहा था, जो एनर्जी बाहर जा रही थी, it went off and a little bit of luminosity is left. अब eventually when all the energy is lost, ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी एनर्जी बची हुई है, बट ऑल द एनर्जी इज लॉस्ट, कोई हीट नहीं है, कुछ भी ऐसी एनर्जी नहीं है जो लुमिनोसिटी दे सके उसे, इट इज रेफर टू एज ब्राउन डॉर्फ स्टार एंड द थिंग एंड्स हियर. ठीक है, तो जितनी भी स्मॉल स्टार्स थे, दिस इज द फेट दैट दे गो थ्रू. पर अगर ये बड़े स्टार्स हैं, ठीक है, तो इवेंचुअली क्या होगा, जितनी भी हाइड्रोजन थी दैट वाज getting converted into helium and eventually जब सारी हाइड्रोजन यूज होगी, नॉट हीलियम सॉरी, जब सारी हाइड्रोजन यूज हो गई, अब कोई फर्दर फ्यूजन नहीं हो रहा. ठीक है, अब यहाँ पे डिफरेंट एलिमेंट्स बनने शुरू हो जाएंगे, है ना. जैसे वहाँ पे कार्बन बना था, आपने पढ़ा था, हीलियम प्लस हीलियम मिलके कार्बन बना था नेक्स्ट स्टेज में, यहाँ पे काफ़ी सारे एलिमेंट्स बनने शुरू हो जाएंगे, है ना. आयरन, कार्बन, ऑक्सीजन, नियॉन, सिलिकॉन. ठीक है, इस तरह कंसेंट्रिक सर्कल्स में बनना शुरू हो जाएंगे. एक लेयर पे सिलिकॉन होगा, एक लेयर पे ऑक्सीजन होगा, सबसे अंदर होगा आपका आयरन, क्योंकि सबसे ज़्यादा हैवीएस्ट एलिमेंट है ये. एंड इवेंचुअली सारे के सारे एलिमेंट्स में रिएक्शन ख़त्म हो जाएंगे. ठीक है, और जब ऐसी स्टेज आएगी जब कोई भी और फ्यूजन नहीं हो पाएगा, बिल्कुल ऑल द फ्यूजन इज गॉन, नथिंग इज लेफ्ट, द स्टार विल स्टार्ट कोलैप्सिंग, जैसे कि वाइट डॉर्फ में हुआ था, राइट. इट स्टार्टेड बिकमिंग अ डेंस कोर, बट इसमें इसका फेट दूसरी तरह का है क्योंकि इसका मास ज़्यादा है. ठीक है, द स्टार विल कोलैप्स अंडर इट्स ओन ग्रेविटी. ठीक है, द स्टार विल कीप ऑन, rather the particles will keep on making a condensed core, it will just collapse under its own gravity. ठीक है, जैसे ही कोलैप्स करेगा, क्योंकि इसका मास बहुत ज़्यादा था, ग्रेविटी बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा हीट हो गई है आपकी, इट विल ट्रिगर एन एक्सप्लोजन. जैसे ही एक्सप्लोजन ट्रिगर हुआ, व्हाट हैपन्स इज, जितने इलेक्ट्रॉन्स थे दे विल फ्यूज विद प्रोटॉन एंड मेक न्यूट्रॉन्स. ठीक है, ध्यान देना, जैसे ही एक्सप्लोजन हुआ, या तो नॉर्मल गैसेस बन जाएंगी एंड द होल प्रोसेस स्टार्ट्स ऑल ओवर अगेन, फर्स्ट स्टेप नेबुला ग्लासेस से, या फिर जितने भी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है मिलके न्यूट्रॉन बना देंगे. अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मिलके न्यूट्रॉन बनाते हैं देन इट एंड्स एज अ न्यूट्रॉन स्टार. ठीक है, लेकिन अगर इनके न्यूट्रॉन्स बना दिए बहुत सारे, ठीक है, अगर न्यूट्रॉन्स में इतनी ज़्यादा ग्रेविटी है कि ये अभी भी छोटा छोटा और छोटा स्ट्रक्चर बना रहे हैं, एट सर्टन पॉइंट ऑफ टाइम इतना छोटा स्ट्रक्चर बन जाएगा कि इट विल बी सो डेंस दैट देयर विल बी नो लाइट पासिंग थ्रू इट. जब ऐसा डेंस स्ट्रक्चर बन गया उसको आप क्या बोलोगे, ब्लैक होल बोलोगे. ठीक है, सिंपल है, याद रहेगा. दिस इज द मोस्ट टफ टॉपिक ऑफ योर सोलर सिस्टम. अगर ये हो जाता है नथिंग एल्स इज लेफ्ट. लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग. एक बार और देख लेते हैं. देयर इज अ प्लैनेटरी नेबुला. ठीक है, प्लैनेटरी नेबुला के बाद एक एक आपका प्रोटोस्टार बनता है. प्रोटोस्टार में क्या था कि अभी जो आपका एटम है, द पार्टिकल्स हैव स्टार्टेड कोलेसिंग विद ईच अदर. ठीक है, और इसमें बहुत ज़्यादा हीट नहीं है, बहुत ज़्यादा एनर्जी नहीं है, बट द लुमिनोसिटी इज देयर ड्यू टू द कोलेसेंस ऑफ द एटम्स. देन देयर इज एन इंटरमीडिएट स्टेज विच इज कॉल्ड टिटोरी स्टार, एंड देन देयर इज अ थर्ड स्टेज विच इज रेफर्ड टू एज योर main sequence star. Now what happens in main sequence star is
अ फ्यूजन रिएक्शन. फ्यूजन रिएक्शन में क्या हुआ था, हाइड्रोजन ने मिलके हीलियम बना दिया था. दैट इज वेयर योर सन इज राइट नाउ, कि हर एनर्जी जो रिएक्शन में रिलीज हो रही है वो अगले रिएक्शन को एज ए सबस्ट्रेट दे रही है. ठीक है, और ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन की वजह से जो एनर्जी रिलीज हो रही है, दैट इज द रीजन इट बिकम्स अ लूमिनस स्टार. उसके बाद आपने इसको 2 मासेस में डिवाइड कर दिया, या तो कम मास वाला स्टार हो या ज़्यादा मास वाला स्टार हो. अगर कम मास वाला स्टार होगा तो देयर विल बी अ स्टेज जहाँ पे सारी की सारी हाइड्रोजन यूज हो जाएगी एंड हीलियम फ्यूज करना शुरू कर देगी. ठीक है, 2 फोर्सेस एक्ट करेंगी, एक फोर्स तो इसको अपनी तरफ अंदर खींचेगी, राइट, बट हीट विल ऑल्सो स्टार्ट एक्सपैंडिंग इट. तो एक ऐसी स्टेज आएगी जब एक्सपेंशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी. ठीक है, और कोर भी इक्वली बनती जाएगी. ठीक है, ऐसी स्टेज पे क्या होगा, helium will start getting converted into carbon. This is where the planetary nebula वाला stage starts. यहाँ पे helium will start getting converted into carbon. ठीक है, कोर ग्रेविटी की वजह से और ज़्यादा डेंस होता जाएगा, बट there will be no fusion because helium सारा कार्बन में कन्वर्ट हो चुका है. ठीक है, तो जो एनर्जी थोड़ी बहुत बची है उसकी वजह से ये स्टार थोड़ा थोड़ा ट्विंकल करेगा, थोड़ा लुमिनस होगा, दैट इज कॉल्ड वाइट ड्वार्फ. बट जब ये कंप्लीटली एनर्जी और लुमिनोसिटी खत्म हो जाएगी, इट विल एंड एज अ ब्राउन ड्वार्फ स्टार. लेकिन अगर इस स्टार का मास बहुत ज़्यादा है, राइट, आफ्टर हाइड्रोजन इज कंप्लीटली यूज्ड, हीलियम की सारी कन्वर्जन्स हो चुकी हैं, राइट, बहुत सारे डिफरेंट एलिमेंट्स बन जाएंगे. आउट ऑफ विच जो सबसे हैवी है विच इज़ आयरन, वो सबसे बीच में कोर में आ जाएगा, राइट. सभी के रिएक्शन शुरू हो जाएंगे. अल्टीमेटली देयर बी अ स्टेज व्हेन देयर बी नो फ्यूजन, नो रिएक्शन, नथिंग लेफ्ट. ठीक है, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम व्हाट विल हैपन, दिस विल स्टार्ट coalescing under its own gravity. A core will start forming. इवेंचुअली ये कोर इतना स्ट्रांग हो जाएगा, इतनी ज़्यादा हीट हो जाएगी इसमें कि इट विल एंड इनटू अ एक्सप्लोजन. जैसे ही एक्सप्लोजन होगी, या तो गैसेस फॉर्म हो गई एंड द होल प्रोसेस स्टार्ट्स अगेन, या फिर जो आपके इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स हैं वो न्यूट्रॉन बनाना शुरू कर देंगे. ठीक है, देन इट इज़ रेफर टू एज ए न्यूट्रॉन स्टार. पर अगर इन न्यूट्रॉन स्टार्स में इतनी ज़्यादा ग्रेविटी है कि ये और ज़्यादा एक दूसरे के पास आ रहे हैं और ज़्यादा स्ट्रक्चर बना रहे हैं, इवेंचुअली दिल कम एट अ स्टेज वेयर इट विल बी सो डेंस स्ट्रक्चर नॉट इवन लाइट विल बी एबल टू पास थ्रू देम, देन इट इज़ कॉल्ड अ ब्लैक होल. ठीक है, सिंपल है, इससे टफ टॉपिक नहीं है आपके पूरे सोलर सिस्टम में. इफ़ यू थ्रू विद दिस, यू थ्रू. तो इस वीडियो को 2-3 बार देखो, सारे स्टेप्स समझो, बहुत ज़्यादा फिजिक्स में जाने की ज़रूरत नहीं है. दिस इज़ मोर देन इनफ फॉर योर एग्जाम. इवन इफ दे गिव यू अ क्वेश्चन फॉर मेंस, ठीक है, दिस इज समथिंग यू विल मेक एंड डू. ठीक है, चलो, ओके दोस्तों, बाय बाय.